इस सीरीज़ के पार्ट 2 में हम इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट बैंकिंग एग्ज़ाम्स में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा बाकियों के रिस्पेक्ट में स्कोरिंग है। अगर हम थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हम इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, बट अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। तो अगर हम इसे एक सब्जेक्ट के लेंस से ना देखकर एक लैंग्वेज के लेंस से देखें तो हमारे लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि अगर हम एक सब्जेक्ट के लेंस से इसको देखते हैं तो हम रूल्स और फार्मूलाज में उलझ जाएंगे। हमें लगेगा कि रूल्स एंड फार्मूलाज करेंगे, रट्टा मारेंगे और हमारा इंग्लिश के स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसको लैंग्वेज की तरह देखना है। अब जैसे हिंदी है, अगर कोई हिंदी स्पीकर है तो उसे सेंटेंस बनाना नहीं पड़ता अपने दिमाग में कि ये मैं सेंटेंस बनाऊंगा फिर बोलूँगा। लेकिन इंग्लिश के केस में काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको बनाना पड़ता है। अब जिनका फ़्लो अच्छा है, फ्लुएंसी अच्छी है, काफ़ी टाइम हो गया उनको इंग्लिश बोलते बोलते सुनते सुनते, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर हम नए बिगिनर्स हैं तो इंग्लिश के साथ ही हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए इंग्लिश को आपने एक लैंग्वेज की तरह देखना है जो आपको खाली एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प नहीं करेगी, फर्दर आपको आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। अब अगर हम कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेशन की बात करें बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछते क्यों हैं। भाई हिंदी पूछ लो, पूछी भी जाती है हिंदी आरआरबी के एग्ज़ाम्स में, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का एक ऑप्शन होता है, वो कंपलसरी नहीं होता कि आपको हिंदी या इंग्लिश ही करनी है। बाकी नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स में खाली इंग्लिश ही क्यों पूछी जाती है? अब इसका साफ सा रीज़न है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है इंग्लिश। मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ इंग्लिश में ही डील करती हैं, इंग्लिश में एमओयूज साइन होते हैं, और एक न्यूट्रल मीडियम भी है, मतलब एक कॉमन ग्राउंड जहाँ पे सब आके कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो इंग्लिश है। इंडिया में तो ऐसे सोशल स्टेटस भी इसको माना जाता है, तो उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे, वो काफ़ी वेग सी चीज़ है। एंड लैंग्वेज बिज़नेस की इंग्लिश ही है। आप देखेंगे बैंक भी एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ही है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और जो भी बैंक में काम होते हैं वो मेजॉरिटी इंग्लिश में ही होते हैं। जो भी नई पॉलिसीज़ आती है, कोई डॉक्यूमेंट होगा वो इंग्लिश में ही होगा। तो इंग्लिश इसीलिए हमें समझना ज़रूरी है। एक लेवल पे तो हमें इंग्लिश आती ही होगी क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है हम ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हैं, तो एक लेवल पे हमें इंग्लिश आती है। लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा उसको लेवल बढ़ाया जाता है, आपकी कंप्रीहेंशन की एबिलिटी देखी जाती है कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या आप इन्फ्रेंस निकाल पा रहे हैं उसका। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब इंग्लिश के प्रिपरेशन में जो हमारा मेन पॉइंट है वो है रीडिंग एंड लिसनिंग। अगर हम इंग्लिश को अच्छी तरह से अपने अंदर इम्बाइब करना चाहते हैं तो अगर आप बिगिनर हैं, रीडिंग और लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब रीडिंग करनी कहाँ से है, कैसे करनी है, तो इसके लिए एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं यूट्यूब पे, निमिषा बंसल मैम। मैंने इनसे एडिटोरियल क्लासेस लेना स्टार्ट करा था। यूट्यूब पे फ्री एडिटोरियल क्लासेस होती हैं, रोज़ अपलोड करते हैं मैम, संडे को छोड़ के। एडिटोरियल में क्या होगा, हमें वोकैब सीखने को मिलेगी, हमें रीडिंग सीखने को मिलेगी, हमें स्किमिंग सीखने को मिलेगी। अब रीडिंग और स्किमिंग में क्या डिफरेंस है? रीडिंग का मतलब है कि हम अच्छे से पूरे पैराग्राफ को एक एक वर्ड अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और स्किमिंग में क्या है कि हम ऊपर ऊपर से मेन जो आइडिया है पैराग्राफ का वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें से दोनों चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एडिटोरियल में मैम एक पैराग्राफ रीडिंग का करवाते हैं, एक मैम स्किमिंग का कराते हैं। बाद में उसके क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि हम कैसे समझ पाए पैराग्राफ को, और समझाते भी हैं कि कैसे समझना है, खुद रीड करवाते हैं। एंड देन स्टार्टिंग में तो मैम वोकैब पढ़ाते हैं, इसके साथ हमारी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल है। देन ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब मैम करवाते हैं एडिटोरियल में। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो एडिटोरियल है वो आपको डेली करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, कैसा भी आपका शेड्यूल हो, एडिटोरियल आपको छोड़ना नहीं है। अब कोई इमरजेंसी आ जाए तो बात अलग है, लेकिन एडिटोरियल आपको डेली करना है। इससे क्या होगा कि जब आप एडिटोरियल करोगे ना, आपको काफ़ी बोरिंग सा लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं प्रैक्टिस कर लूँ, क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। लेकिन नहीं, जो रीडिंग और लिसनिंग है ना, ये कंपाउंडिंग की तरह काम करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक चेस बोर्ड होता है, उसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो अगर हम पहले स्क्वायर में 1 रखेंगे, दूसरे में 2 रखेंगे, तीसरे में 4 रखेंगे, ऐसे और ऐसे डबल करते जाएंगे, तो जो लास्ट वाला 64th स्क्वायर होगा, आप मानोगे नहीं, वहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा कि उसमें 18 ज़ीरो लगेंगे। तो
अब आप खुद सोच लीजिए कि कंपाउंडिंग की कितनी ज़्यादा पावर होती है। और हम सोचते हैं कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो सीधा ऐसे जाएगा, हमने जैसे जैसे पढ़ा वैसे वैसे हमें रिजल्ट मिलता चला गया, लेकिन ऐसे नहीं होता। स्टार्टिंग में हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, फिर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और फिर सडनली एक हमारा जो ग्राफ है सीधा ऊपर चले जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो कब गई। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है और ये बिल्कुल सच चीज़ है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एक दिन हमने रीडिंग करी, एडिटोरियल पढ़ा, हफ्ता पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, अरे इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। थोड़ा सा पेशेंट रहना है भाई, पेशेंस रखनी है हमें और अच्छे से चीज़ों को कंसिस्टेंटली करते रहना है। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है उसका कोई सिलेक्शन तो रोक ही नहीं सकता, पहली बात तो। और बच्चों को सब पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सब पता है कि हमें क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, बट वो कर नहीं पा रहे हैं डिस्ट्रैक्शन से, जो भी चीज़ें होती हैं अराउंड। सो हमें रीडिंग और लिसनिंग डेली करनी है। इसके बाद एडिटोरियल हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस आता क्या क्या है। एक तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, मतलब पैसेज जो हम बचपन में जब स्कूल में थे तो तब भी ये करा करते थे। देन क्लोज टेस्ट आते हैं, वो कैब लाइक पैराग्राफ एक होता है, उसमें ब्लैंक्स दिए होते हैं, वहाँ पे हमें वो कैब फिल करनी पड़ती है। देन पैराजम्बल्स, मिसलीनियस। तो एक बारी हम बिगिनर्स के लिए देख लेते हैं कि ये क्या होता है, कैसे पैटर्न फॉलो किया जाता है क्वेश्चंस में। सो ये मैंने PDF एक यहाँ पे अटैच करी है, आप देख सकते हैं। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, ये जैसे आपको समझाने के लिए मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। अब जैसे ये हमें पैसेज रीड करना है, पैसेज रीड करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डज़ रवि डू एवरी मॉर्निंग। तो इसको अगर हम स्किम करें तो यहाँ पे आंसर आएगा ही गोज़ टू द पार्क। उसके बाद क्लोज टेस्ट ये है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लैंक दिए होते हैं एक लाइन या पैराग्राफ में, तो उसमें हमें फिलर डाल लेते हैं। सीता लव्स टू रीड बुक्स, शी डैश ए न्यू बुक एवरी वीक। अब यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा, और यहाँ पे आंसर बनेगा फिनिशेस। एंड हर फ्रेंड ऑल्सो डैश रीडिंग, यहाँ पे आंसर बनेगा लाइक, क्योंकि हर फ्रेंड्स जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पैराजम्बल भी आ गया, पैराजम्बल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी ईजी है, आसानी से हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, ये एक पैटर्न है, एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आप पॉज करके ये सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईजी, आप आसानी से कर सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद अब देखते हैं एडिटोरियल के अलावा हमें इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में निमिषा मैम का एक बैच आता है, परफेक्शन बैच। परफेक्शन बैच अगर जैसे आप ख़रीदेंगे तो ऐसा शो होगा। एंड डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, जितने भी मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ इस वीडियो में इंग्लिश के लिए, वो पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैंने खुद चीज़ें फॉलो करी हैं, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए ये प्रमोट करने के लिए, ये मैंने खुद फॉलो करा है चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो परफेक्शन बैच निमिषा मैम का आता है येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे। अगर आप परचेज़ करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आएगा। परफेक्शन बैच एक्चुअली है क्या, इसमें मैम परफेक्शन क्लासेस लेते हैं। परफेक्शन क्लास है क्या, एक प्री की भी होती है और मेंस की भी होती है। इसमें मैम मिक्स क्वेश्चंस करवाते हैं और अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, और जो एडवांस लेवल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी। तो जैसे ये परफेक्शन 4.0 आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो ऐसा कुछ इंटरफेस बन के आता है। यहाँ पे हमारे प्रीलिम्स के लिए भी वीडियोस मैम अपलोड करते हैं, मेंस के लिए भी, एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए भी। डिस्क्रिप्टिव के लिए यूजुअली तभी होती है जब आसपास कोई एग्ज़ाम हो। सो हर एक परफेक्शन बैच 1 महीने के लिए चलता है। जैसे परफेक्शन 1.0 आया था जनवरी में, देन 2.0 फरवरी में, देन मार्च, देन अप्रैल। तो ये हर महीने एक चलेगा। इसमें परफेक्शन रिकॉर्डेड बैच भी है, जो पिछले साल का या पुरानी क्लासेस जो हुई हैं। तो अगर आपने सभी लाइव क्लासेस को कंप्लीट कर दिया है एंड और प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप रिकॉर्डेड बैच से भी कर सकते हो। जैसे परफेक्शन 1.0, 2.0, 1.0, 2024, देन ये सारे इसमें आ जाते हैं, बहुत सारे हैं, मैंने एक ही स्लाइड डाली हुई है। तो रिकॉर्डेड में भी काफ़ी बेनिफिट आपको मिलता है। इसके साथ साथ ग्रामर ग्रंथ कोर्स भी मैम ने अपलोड करा है इस बैच में, जिसमें मैम ने पूरा बेसिक से ग्रामर को पढ़ाया है, काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ, एंड काफ़ी इजीली समझ आ जाता है। मुझे तो काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गया। तो ये जो ग्रामर ग्रंथ का बैच है ये आपको फॉलो करना है। सो अगर किसी को पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है, वो फ्री पढ़ना चाहता है, तो मैम यूट्यूब पे भी ऐसा तो हफ्ता पूरा मैम क्लास लेते हैं बैच में, लेकिन वेडनेसडे को फ्री क्लासेस लेते हैं उन बच्चों के लिए जो पेड बैच नहीं ले पाते।
तो यहाँ पे कुछ 72 वीडियोज़ हैं, आप यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो परफेक्शन क्लास की। तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं परफेक्शन की। एंड ग्रामर में भी आप अगर यूट्यूब चैनल पे जाओगे निमिषा बंसल मैम के, तो वहाँ पे ग्रामर के लिए भी फ्री वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो ये आपका डिसीजन है कि आपने फ्री पढ़ना है या पेड पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया, आपको सबसे पहले तो एडिटोरियल को फॉलो करना है। एडिटोरियल आपने फॉलो करा, आपने वो कैब पढ़ी। अब बड़े सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि वो कैब को नोट करना है या नहीं करना, फ्रेजल वर्ब्स को नोट करना है या नहीं करना। एक्चुअली होता क्या कि जैसे मैम ने मंडे को वो कैब पढ़ाई, मंडे को एडिटोरियल पढ़ाया, तो जो भी उसमें वो कैब होगी ना, वो मैम रोज़ PDF के थ्रू अपने चैनल पे पोस्ट कर देते हैं टेलीग्राम पे। तो आप शाम को वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। ट्यूसडे को एडिटोरियल हुआ, शाम को PDF आ गई। देन सैटरडे को क्या होता है कि पूरे वीक की PDF को कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप रिवाइज़ कर सकते हो। देन वीक के बाद जैसे 4 वीक कंप्लीट हो गए तो मंथली भी मैगज़ीन आती है टेलीग्राम पे कंपाइल्ड PDF की, उसमें सभी वो कैब होती है जो आपने पिछले मंथ पढ़ी होती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर किसी को PDF से नहीं पढ़ना तो वो एक वो कैब प्रोडिजी करके बुक है मैम की, उसमें मैम ने वो कैब के सारे काफ़ी सारे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज उस बुक में डालें, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, अगर आप रिवाइज़ करके यूट्यूब से टेलीग्राम से ही पढ़ सकते हैं वो कैब, तो काफ़ी अच्छा है। नहीं कर सकते तो आप बुक ले सकते हैं। देन आपका एडिटोरियल हो गया, रीडिंग कर लिया आपने। एडिटोरियल के साथ साथ ये बेनिफिट है कि आपको करंट अफेयर्स का भी पता चलता जाएगा, क्योंकि ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल होता है, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एडिटोरियल के बाद आपको 1 महीने के अंदर अंदर ग्रामर ग्रंथ कोर्स को ख़त्म करना है विद रिविजन। जैसे आपने आज एक क्लास पढ़ी, उसको रिवाइज़ भी करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कम से कम आप 2 बार रिवाइज़ कर लो एक बार इस कोर्स को, बार बार तो करते ही रहना है। जैसे आपने 1 मंथ में ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट कर दिया, उसके अगले महीने में भी आप ग्रामर ग्रंथ को बेशक वीडियोज़ के साथ नहीं, लेकिन आप नोट्स तो बनाओगे। जैसे जैसे वीडियोज़ देखोगे, जैसे नाउन की अगर 4 क्लासेस हैं तो चारों के आपको खुद नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक पे। PDF तो मिलेगी ही मिलेगी, मैम डालते हैं अपलोड करते हैं, लेकिन जो खुद नोट्स बनाए होते हैं ना, उनका अच्छी तरह से समझ आता है, तो आपको ये करना है। देन उसके बाद आपको परफेक्शन क्लासेस करनी है प्री लेवल की, अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, ग्रामर ग्रंथ को कंप्लीट करा है, तो आप परफेक्शन क्लासेस को फुल फॉलो कर सकते हो, प्री को भी मेंस को भी। अब जैसे यहाँ पे प्रीलिम्स की भी क्लासेस हैं और मेंस की भी क्लासेस हैं, तो आपको खाली प्री की क्लासेस करनी है अगर आप बिगिनर हो तो परफेक्शन क्लासेस में। और कभी कभी बीच बीच में जैसे हफ्ते में 1-2 बार आप मेंस की क्लास भी कर सकते हो, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि मेंस कैसा होता है। देन आप सेक्शनल मॉक्स भी दे सकते हो। अब सेक्शनल मॉक क्या होते हैं, ये चीज़ें मैं आपको ना इस सीरीज़ के एंड में बताऊंगा, जब मैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में बात कर लूँगा, तो उसमें मैं बताऊँगा कि सेक्शनल मॉक कैसे देने हैं, कब देने हैं, टाइम टेबल क्या बनाना है। तो 5-6 दिन लगेंगे इस सीरीज़ को कंप्लीट होने में, तो तब तक आप वेट कीजिएगा। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैम की एक बुक आती है इंग्लिश ग्रंथ। मैंने ये बुक खुद भी यूज़ करी थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बुक है। इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी टॉप नॉच लेवल की है, और कंटेंट वाइज क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप ये कर सकते हैं। तो आपका एडिटोरियल हो गया, ग्रामर ग्रंथ आपने 1 महीने में कंप्लीट करने के बाद परफेक्शंस की दोनों क्लासेस लगानी है, प्री भी मेंस भी। लेकिन जब तक आप ग्रामर ग्रंथ कर रहे हैं तो आप प्री की क्लासेस लगाइए, क्योंकि आप बिगिनर हो, अभी ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए दिमाग में। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप मॉक दोगे और साथ साथ में परफेक्शन क्लासेस करोगे, क्योंकि परफेक्शन क्लासेस तो चलती रहेंगी। ये साइक्लिक बैच है, ये चलता ही रहता है, बंद नहीं होता कभी, तो ये चलता रहेगा। आपको ये भी करना है परफेक्शन क्लासेस, ये भी एक टाइप का मॉक ही हुआ। मैम क्वेश्चंस लाते हैं, हमें टाइम देते हैं सॉल्व करने के लिए, देन खुद एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश ग्रंथ बुक लेनी है तो ऐसी वो बुक है जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, लेवल वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा लेवल है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने ये खुद बुक यूज़ करी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। सो आप ये बुक को रेफ़र कर सकते हो। तो जब हमारी ये जो सीरीज़ है ख़त्म हो जाएगी, जब मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा आपको, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, GK के बारे में, तो एंड में मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, गाइडली का PDF बंडल कोर्स। ये भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद यूज़ करा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो PDF कोर्स है, इसके बारे में आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगा एंड में कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें काफ़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है उनकी, एग्ज़ाम लेवल से मैच करते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी चले जाते हैं कभी कभी, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और हमें किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते समय ये ध्यान रखना है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करें, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रहा था
बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं बहुत सारी जगह से पढ़ता था, वहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया। मैं सोचता था कि कुछ मिस ना हो जाए, अगर वो सर ये पढ़ा रहे हैं तो दूसरे सर से वो पढ़ लो। मैं नाउन भी दो दो टीचर से पढ़ता था कि उन्होंने कुछ रूल्स बताए, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिए, तो इससे क्या पता ज़्यादा बेनिफिट हो। ये सब बकवास बातें, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको एक ही सोर्स रखना है, लिमिटेड रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सके। निमिषा मैम से आप पढ़ाई करो, जैसे मैंने आपको बताया, ये फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा जगह भटका हूँ अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, यहाँ वहाँ, तो उस चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। तो अगर आप टाइम वेस्ट ना करें, एक कंसाइज तरीके से प्रिपरेशन करें, तो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा आ सकता है। सो स्ट्रेटजी तो सबकी सेम होती है ना। ये 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और रिविज़न। अगर ये आपने कर दी 6 महीने के लिए, तो आप कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स को आसानी से क्रैक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो अगली वीडियो होगी वो जीए के ऊपर होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।